हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो में इस क्लास में करने जा रहे हैं लेसन 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बच्चों, सबसे पहले क्या लेसन का नाम है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट बेटा राज्य हो गए और यूनियन टेरिटरीज क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश हैं ये? कौन से हैं? केंद्र शासित, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको पढ़ने से पहले थोड़े सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया आर रशियन, कनाडा, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। India extends from Kashmir in north and Kanyakumari in the south, and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east. The total population is India is now more than 1 billion. बच्चों, अगर हमने इसको कंट्रोल में नहीं किया इस जनसंख्या को, तो क्या होगा? ये चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे हम लोग। इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री बन जाएगी। बच्चों, फिर इसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं। तो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज दी गई है पेज नंबर 40 में। कौन कौन सी होती है बच्चों? यहाँ पे 7 दी हुई हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 पौंडीचेरी, नंबर 4 दमन एंड दीव, नंबर 5 दादरा एंड नगर हवेली, नंबर 6 चंडीगढ़ एंड नंबर 7 दिल्ली। तो अंडमान एंड निकोबार, फिर इनके कैपिटल्स पढ़ेंगे। तो पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव का दमन है, दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स, ये हम आपको बाद में कराएंगे जब हम यूनियन टेरिटरीज और उसके कैपिटल्स कराएंगे। इस लेसन में स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स दिए गए हैं। उसमें नॉर्दर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स एंड इनके कैपिटल्स, साउथर्न स्टेट्स और सेंट्रल स्टेट्स। सेंट्रल स्टेट में कौन कौन से आते हैं बच्चों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आता है। तो इन सब के कैपिटल्स दिए हुए हैं जो कि हमें लर्न करने हैं। तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले हमने समझ लिया कि यूनियन टेरिटरीज क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, यहाँ पे कितने तरीके से स्टेट से उसके कैपिटल को डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, आगे ये क्लास। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। बच्चों, भारत बहुत बड़ा कंट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया। ये कहाँ लोकेट होती है? एशिया में। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया का विस्तार बच्चों कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर इन नॉर्थ और कन्याकुमारी इन साउथ एंड गुजरात इन वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट। इतना बड़ा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में फैला हुआ है। इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ये चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है बच्चों। अगर हमने इस जनसंख्या को कंट्रोल में नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत घातक होगा, बहुत इसका दुष्ट परिणाम हमारे सामने आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया। हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसके यूनियन टेरिटरीज बताया आपको। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और स्टडीज़ करेंगे। तो इसमें लिखा है आपके यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो आप इसको पढ़ेंगे। इसके थोड़े से वेरी शॉर्ट आंसर्स भी हैं, जैसे नेम द कंट्री लार्जर देन इंडिया इन साइज, विच स्टेट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर। बच्चों, 7 सिस्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसको एक जगह पे नोट कर लो। ये आपकी बुक में नहीं है, बट मुझे ये बताना आपके लिए कंपलसरी लग रहा है कि आपसे कभी जीके में या कभी कोई क्वेश्चन में एसएसटी में मिड ऑफ लेसन पूछूं तो आप मुझे बता सको कि विच स्टेट, कौन सा स्टेट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। तो बच्चों, द 7 सिस्टर्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दे कंसिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। बच्चों कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? नंबर 1 पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे आसाम, नंबर 3 पे मेघालय, नंबर 4 पे मणिपुर, नंबर 5 पे मिजोरम, नंबर 6 पे नागालैंड एंड नंबर 7 पे त्रिपुरा। तो देख लीजिए 7 स्टेट्स हो गए, इन्हीं को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर स्टेट्स। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करूँ, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स, तो आप मुझे इन स्टेट्स के नाम बता दोगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और होता है कि अगर हम आपसे पूछें स्टेट्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कमेटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गए? हमारे स्टेट्स हो गए। और यूनियन टेरिटरीज क्या हो गए बच्चों? अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इसको कहीं जगह नोट कर लो, मैं आपको इसका डिफाइन के लिए दूंगी। स्टेट एन ऑर्गेनाइज, स्टेट में क्या लिखेंगे? एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कमेटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी पे किसका कंट्रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट का। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब कल हम अपने इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों? कल हम अपने वीडियो में पॉलिटिकल डिवीज़न पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।